हाय गाइज़, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप अपने बालों पे किसी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी कि केमिकल ट्रीटमेंट। यहाँ जो ट्रीटमेंट मैं बात कर रही हूँ, केमिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि आपने स्मूथनिंग ली है, या फिर आपने बालों को स्ट्रेट करवाया है, या फिर आपने केराटिन करवाया है, रिबॉन्डिंग करवाया है, इस तरह का कोई भी आपने केमिकल ट्रीटमेंट लिया है अपने बालों पे, तो आपको ऑयलिंग कब करनी चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए, किस तरह से ऑयलिंग करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने भी अपने बालों में ट्रीटमेंट ले रखा हुआ है और मैं किस तरह से ऑयलिंग करती हूँ, किस तरह से इसे मेंटेन करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने ये दूसरी बार करवाया है और मुझे ऐसा कुछ हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो मैं यूज़ करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो हैं इन सारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं मैंने अपने बालों पे कौन सा ट्रीटमेंट लिया था। तो मैंने अपने बालों पे स्मूथनिंग वाला ट्रीटमेंट लिया हुआ था। इसके पहले भी मैंने अपने बालों पे स्ट्रेटनिंग वाला ट्रीटमेंट लिया है। आज से 2 साल पहले मैंने अपने बालों को स्ट्रेट करवाया था। उसके बाद अभी मैंने स्मूथनिंग करवाया है, वो इस वजह से क्योंकि शादी है, और स्मूथनिंग करवाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि शादियों में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है कुछ हेयर स्टाइल बनाने करने का। तो उस समय ये जो स्मूथनिंग वाले बाल होते हैं, या फिर ट्रीटमेंट वाले जो बाल होते हैं, ये गुड टू गो होते हैं, यानी कि आप 2 बार कोम करते हो और आप एकदम तैयार होते हो। और सबको पता है शादी वाले घर में सच में टाइम नहीं होता है इतना ज़्यादा, तो बस इसीलिए मैंने ये ट्रीटमेंट लिया था। अब हम बात करते हैं ऑयलिंग के बारे में, कि मैं किस तरह से ऑयलिंग करती हूँ, वो किस तरह से रेकमेंड करते हैं कि ऑयलिंग आपको कब करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान आपको ये रखना है, जब भी आप अपने बालों में किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको कम से कम 1 महीने का गैप देना चाहिए। 1 महीने तक ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जब मैंने पूछा उनसे कि ऑयलिंग 1 महीने तक क्यों नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे केमिकल आपके बाल में लग रहे होते हैं, तो आपको अपने बालों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, उसके बाद आप ऑयलिंग करें। बस उनका बोलना ये था। तो इसीलिए 1 महीने का टाइम आपको लेना चाहिए, उसके बाद आप ऑयलिंग कर सकते हैं, स्पा ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि स्मूथनिंग के बाद कब आपको स्पा कराना चाहिए, या फिर जो भी ट्रीटमेंट आप करवाते हैं उसके बाद कब कितने दिन का गैप होना चाहिए। तो 1 महीने का गैप आपको रखना है, उसके बाद ही आपको ऑयलिंग करनी है। अच्छा, मैं अपने बालों पे कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, तो मैं 2 तरह के ऑयल यूज़ करती हूँ अपने बालों पे, ठीक है। एक बालों के लिए मैं बनाती हूँ, और एक जो है वो स्कैल्प के लिए बनाती हूँ। तो पहले मैं अपने स्कैल्प पे ऑयलिंग करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं लेती हूँ 2 ऑयल। तो इसके लिए मैं लेती हूँ, ये एक है कैस्टर ऑयल, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मैं लेती हूँ वो है आपका ऑलिव ऑयल। ये दोनों मैं लेती हूँ और इन दोनों को मिक्स करके मैं स्कैल्प के लिए ऑयल तैयार करती हूँ। क्योंकि इतने ज़्यादा केमिकल लगते हैं बालों पे, तो बालों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इस तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ट्रीटमेंट लेने के बाद आप अपना शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, सीरम पे ध्यान दीजिए, प्लस ऑयलिंग पे ध्यान देंगे तो आपके बाल टूटते नहीं हैं। क्योंकि मैं ये दूसरी बार करवा रही हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, इसलिए मैंने दूसरी बार करवाया है, और एज सच मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। टचवुड 1 महीने हो चुके हैं, तो कुछ भी ऐसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई है। अब मैं ऑयलिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स ऑयलिंग के बाद जो है बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और बाल भी सही होने लगेंगे। क्योंकि हमें ऐसे जन्म से ही सिखाया जाता है ना, ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो जब 1 महीने आप ऑयलिंग नहीं करते हो तो लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। तो अब ऑयलिंग जब स्टार्ट होगी तो ऐसा लगेगा कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बट 1 महीने तक भी मुझे ऐसा कुछ भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं हुई। अब वीडियो पे आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो सबसे पहले मैं कैस्टर ऑयल ले रही हूँ। तो कैस्टर ऑयल आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं एक बोल ले रही हूँ, इस बोल में मिलाऊंगी। तो इसमें मैंने अभी तुरंत ही एक ऑयल प्रिपेयर किया है, तो उसी ऑयल को मैं लगाऊंगी अपने बालों के लेंथ पे। तो यहाँ पे मैं 1:3 का रेशियो रखना है, जैसे भी आप ले सकते हैं। तो ये टी स्पून है, छोटी वाली स्पून होती है वो है, तो उससे मैं ले रही हूँ। यहाँ पे 1 स्पून ये डाल दिया मैंने, और अब इसका मैं 3 स्पून डालने वाली हूँ इसमें। तो यहाँ पे
पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये जो ऑयल है ये स्पेशली स्कैल्प के लिए है। वैसे आप बालों की लेंथ पे भी लगा सकते हैं, बट जो कैस्टर ऑयल होता है वो काफ़ी थिक होता है तो बहुत शैम्पू वेस्ट होगा। कैस्टर ऑयल आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, तो कोशिश करें कि कैस्टर ऑयल को आप अपने स्कैल्प पे बहुत अच्छे से मसाज करें। तो आप चाहें तो इसे हल्का सा गर्म कर सकते हैं, डायरेक्ट गर्म मत कीजिएगा क्योंकि कैस्टर ऑयल को कभी भी गर्म नहीं करते हैं। तो आप इसे डबल बॉयलर मेथड से गर्म कर सकते हैं, हल्का सा गर्म कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे गर्म नहीं कर रही हूँ, मैं इसी तरीके से लगा रही हूँ। तो बस मैं अपने बालों पे लगाऊंगी, तो आप देख सकते हैं बालों पे। तो इस तरह से मैं ऐसे पार्टीशन करती जाऊंगी और अपने स्कैल्प पे इसे लगाती जाऊंगी। अच्छा, नेल्स से नहीं लगाना है, अपने फिंगर टिप का यूज़ कीजिएगा, नेल्स से मत लगाइएगा। तो बस पहले मैं लगा लेती हूँ। अच्छा, ये अब क्वेश्चन ये भी आती है कि ऑयल को लगा के कितने देर तक छोड़ना चाहिए। तो मैं तो रात भर छोड़ती हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है रात भर का तो आप 4 से 5 घंटे रहने दीजिए। जब भी आप नए नए ट्रीटमेंट ये सब करवाते हैं उसके बाद आपको बालों का बहुत ध्यान रखना होता है। ये ट्रीटमेंट में एक बार आपको पैसा लगता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जैसे कि बीच बीच में आपको स्पा ले लेना चाहिए, अगर नहीं करवा सकते तो घर पे कीजिए स्पा। और शैम्पू कंडीशनर बिल्कुल अच्छे वाला यूज़ कीजिए, जो आपको वो बोलेंगे वही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शैम्पू कंडीशनर कुछ भी यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली बाल बहुत टूटेंगे, बहुत ड्राई होंगे। क्योंकि आप जिन लोगों ने भी ये ट्रीटमेंट वगैरह करवाया होगा उनको पता होगा कि कितने ज़्यादा हार्ड केमिकल होते हैं। ये आपके बालों की जो ओरिजिनल जो बॉन्डिंग होती है उसे तोड़ के इसे नए में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि बाल जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप ये सब ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बालों का बहुत ध्यान रखिए, यहाँ तक कि अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। प्रोटीन बहुत इंक्लूड कीजिए अपने बालों में। प्रोटीन का आप अगर एग लगाते हैं तो एग भी लगाइए, बहुत अच्छा रहता है एग भी बालों के लिए। तो मैं तो एग भी लगाती हूँ अपने बालों में। अब 1 महीने हो चुका है तो अब मैं ये सारी चीज़ें लगाना शुरू करूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताइएगा, मैं शेयर करूँगी जो भी लगाती हूँ। मैं सिंपल ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा ये नहीं करती हूँ। और हाँ, जो दूसरा वाला चैनल है मेरा उसमें मैं कुछ कुछ मास्क बना के डालती हूँ, तो वो सब मास्क मैं ट्राई करती हूँ अपने बालों पे तभी डालती हूँ। और बहुत अच्छे से पीछे से भी अपने स्कैल्प में बिल्कुल अच्छे से घुसा घुसा के इस तरह से आपको लगाना है। और देखेंगे आप कि आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, प्लस बाल जो है बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते नहीं हैं। तो कैस्टर ऑयल तो इस तरह से आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो पहले मैं लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। अच्छा, मैंने पूरे अपने स्कैल्प पे लगा लिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा मैंने बचा के रखा, वो इस वजह से जो बालों का जो एंड पोर्शन होता है ये बहुत ड्राई होता है, तो इसका भी आपको ध्यान बहुत रखना है। तो यहाँ जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसे मैं बालों के एंड पोर्शन में लगाऊंगी। इसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बस यहाँ पे मैं लगा दूँगी, क्योंकि कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता है तो ये ज़्यादा देर तक इस पर रहेगा, जिसकी वजह से ये जो है काफ़ी अच्छे से इसे अब्ज़ॉर्ब कर पाएगा और ये ड्राई नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एंड पोर्शन है इसमें भी मैं लगाऊंगी। मैं बालों की ऑयलिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, उसी तरह बालों के लिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऑयलिंग नहीं करते हैं, बट ऑयलिंग करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हमें तो यही बताया गया है ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है और हम करते हैं। अच्छा, ऑयलिंग करने से ये भी है कि आपकी आँखों की रोशनी तेज़ होती है, तो ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छे से कीजिए, टाइम लगा के कीजिए। और जब आप छोटे होते हैं तो बालों पे अगर आप ध्यान देते हो तो बाद में अगर आप इस तरह के केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इसीलिए छोटे से ही अपने बालों का ध्यान बहुत रखें। जब आपको एक बार बाल झड़ने लगेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो शुरू से ही अपने बालों का बहुत ध्यान रखा कीजिए। कुछ कुछ जेनेटिक होते हैं, उनके बाल कम होते हैं, कुछ के बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन
इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और एज के साथ साथ बाल भी धीरे धीरे कम भी होते जाते हैं, बहुत बार बीमारियों के बाद भी बाल कम हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई, स्कैल्प पे मैंने लगा लिया, एंड पोर्शन पे भी मैंने लगा लिया। अब जो बीच में मेरे बाल बच गए हैं ये सब, इसके लिए मैंने यहाँ पे आंवले का तेल बनाया है। तो अगर चाहिए तो मैं इसका वीडियो बता दूँगी, दूसरे वाले चैनल पे मैं डाल रही हूँ उसका वीडियो। तो जो भी ऑयल मैं बनाती हूँ मैं उसे यूज़ करती हूँ पहले, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इतना बनाती हूँ क्योंकि मैं ऑयल बनाती रहती हूँ और उसको यूज़ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि इसे बना के वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे नॉर्मल पैराशूट जो ऑयल होता है वो लगा सकते हैं। मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, जो सिंपल वाला होता है। वो एक आता है जिसमें एलोवेरा मिक्स होता है, वो सब मुझे नहीं अच्छा लगता, ये अच्छा है। तो इस तरह से अब मैं इसे अपने बालों के लेंथ पे लगाऊंगी, पूरे जितना भी बाल बच चुका है। अगर आपको स्मूथनिंग, केराटिन या फिर ये सब करवाना है तो पहले से आप प्रिपेयर रहिए कि इसके बाद आपको बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप बालों को इस तरह छोड़ देते हैं, कोई भी शैम्पू लगाते हैं या कोई भी कंडीशनर, मास्क ये सब लगाते हैं, तो बाल आपके डेफिनेटली टूटना शुरू हो ही जाएंगे या फिर बहुत ड्राई हो जाएंगे, इतने रफ़ हो जाएंगे, बहुत डैमेज हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपने करवा के गलती कर ली। लेकिन जब भी आप करवाएं, इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ही आप करवाइए, वरना मत करवाइए, क्योंकि सच में बाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे वरना। कि मैंने एक बार करवा लिया है, एक बार करवा के मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, जब देख लिया मैंने कि अब बाल इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं तो ही मैं दोबारा करवा रही हूँ। और हाँ, जब भी करवाएं कुछ, किसी भी अच्छे पार्लर से करवाइएगा, किसी भी पार्लर से जाके बिल्कुल मत करवाइएगा, क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं वो लोग, जो केमिकल जो आपके बालों में लगाना होता है वो लोग स्कैल्प पे लगा देते हैं, यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। अगर आप अच्छे पार्लर में जाओगे तो आप देखोगे थोड़ा सा गैप करके वो लोग लगाते हैं, जिससे कि होता ये है कि स्कैल्प पे टच नहीं होता है। अगर वो आपके स्कैल्प पे टच होगा तो इससे मतलब जो है आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग जो है वो हो सकता है। तो स्कैल्प पे टच नहीं होना चाहिए वो सारी चीज़ें। और जो केमिकल वगैरह है उसका प्रोसेस थोड़ा अलग तरह का होता है, अगर अच्छे से पता नहीं होगा तो आपके बाल जल सकते हैं। प्रेसिंग अच्छे से नहीं होगी तो बालों का जो बाल आप स्ट्रेट कर रहे हैं वो अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए अच्छे वाले पार्लर का पता करके उसके बाद ही जाइए, चाहे आपको टाइम ज़्यादा लगे। तो किसी भी पार्लर में जाके ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ना करवाएं। अगर आपको भी ये सब ट्रीटमेंट लेना है तो ये जो कुछ टिप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार जब अपना स्ट्रेटनिंग वाला जो लिया था ट्रीटमेंट, तो मैंने बहुत सोचा, बहुत पूछा, बहुत लोगों से पूछा। उसके बाद जो अच्छा पार्लर जो मुझे 2-3 बार चला, मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने पूछा क्या प्रोसेस है, कैसे है, क्या है। तो उन लोगों ने बताया, वो आपके बाल चेक करते हैं, आपके स्कैल्प चेक कर रहे होते हैं कि आपके बालों में कितना करना है, क्या करना है, आपके बालों में ये ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। और बहुत सारे पार्लर ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं हाँ हम करने को तैयार हैं, आपके बाल कैसे भी हो वो कर देते हैं। वैसे पार्लर में ना जाए, उस पार्लर में जाए जो आपके बालों को अच्छे से देखे, चेक करे, उसके बाद ही आपको ये ट्रीटमेंट दे। तो इस तरह से देखिए बालों में तेल लग चुका है। तो ऑयलिंग करने के बाद भी आप देख सकते हैं बाल ऐसे पतले से नहीं लग रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर आप, तो बाल आपके बिल्कुल टूटेंगे, झड़ेंगे नहीं। नॉर्मली बाल थोड़ा बहुत तो टूटते ही हैं, वो नॉर्मल है, उतना होगा, बट जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वो सब नहीं होगी। तो इस तरह से मैं ऑयलिंग करती हूँ, लगाती हूँ। अब इसे मैं रात भर छोड़ दूँगी, नेक्स्ट डे अपना शैम्पू, कंडीशनर, मास्क जो भी होगा वो लगाऊँगी। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।